हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, तो आज हम पहुंचे हैं मजनू टीला। न्यू ईयर के दिन मजनू टीला जाना ये प्लान सडन बना, क्योंकि पहले मैं नोएडा जाने वाली थी लेकिन नोएडा नहीं जा पाई, तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को मजनू टीला ही बुला लिया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। काफ़ी टाइम बाद मिले थे। और मजनू टीला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दिल्ली का आधा क्राउड दिखाई देगा। और ये क्राउड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के कैफ़ेज़ है, जितने भी कैफेटेरिया है वो बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यूथ क्राउड दिखाई देगा। अब मजनू टीला में एंटर करने के बाद हमने सोचा किसी अच्छे कैफ़े जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। तो उसकी शुरुआत हुई मंडाला कैफ़े से। So guys, हम जा रहे हैं मंडाला कैफ़े, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले आ चुकी हूँ। So guys, हम पहुँच चुके हैं मंडाला और ये है मेरा पूरा आउटफिट। ये मैंने सिलवाया है स्पेशली। तो अभी मैं वहाँ से जाना है, बट दिस इज द साइड, लेट्स गो। एक्चुअली मजनू टीला के कैफ़ेज़ की फेमस बात ये है कि वहाँ पर हर जगह आपको रूफटॉप मिल जाएगा, इसलिए हम भी पहले रूफटॉप गए। और मंडाला कैफ़े का जो थीम कलर है वो है आपका पिंक और वाइट। बहुत ही ये जो कलर अट्रैक्शन वाला है। और ये पिंक बूथ भी बना रखा था जिसमें लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। ऊपर सीटिंग नहीं मिली तो हम फिर नीचे आ गए। और यहाँ पे लिखा था ईट ड्रिंक एंड एंजॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए आपका एक सेशन बना रखा था, आप यहाँ पे फोटो क्लिक करवा सकते थे। और ये सब छोड़ने के बाद हम सीधा बढ़े नीचे की तरफ। गाइस, ये है हमारी सीट। अभी तो मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, वो ऊपर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सीट है। और ये देखिए, ये नदी नहीं है, गंदा पानी है। ऑर्डर तो हमने कर दिया था। ऑर्डर में हमने सबसे पहले ये ड्रिंक ऑर्डर की थी जिसका नाम है एप्पल चिनार बियर। और ये वहाँ पर बहुत फेमस है, सस्ती भी है, फेमस भी है। फेमस इसलिए क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है, मतलब इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। तो बियर के नाम से ये मत समझना कि ये बियर है। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया था ये ड्राई चिली प्रॉन्स। ये सेकंड टाइम था जब मैं प्रॉन्स ट्राई कर रही थी। और इनकी जिस तरीके से प्लेटिंग की गई थी या गार्निश किया गया था, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, स्पाइसी था और क्रिस्पी था। इसके बाद हमने ऑर्डर किया था चिकन स्पैगडी। ये तीखा था काफ़ी ज़्यादा, हमने करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये स्पैगडी है, नूडल्स नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये स्पैगडी है। और हमने इसकी एक बाइट खाने के बाद इसका जो क्रीमी सॉस था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और ये बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं मजनू टीला गई हूँ तो वहाँ पे मैंने स्पैगडी ज़रूर खाया है। और इसके साथ ही जो ब्रेड सर्व की जाती है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, हमने खा लिया है। एक्चुअली क्या है, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, बट बहुत टाइम लग रहा था इसलिए शूट भी नहीं किया ज़्यादा। और पैक करवा लिया कुछ खाना। सो अभी हम निकल रहे हैं बाहर, सोचे कुछ खा ले, मीठा पेस्ट्री या कुछ भी, तो जो मिलता है वो भी आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। अब इतना सब कुछ खाने के बाद हम बड़े वोंगडेन कैफ़े की तरफ। ये कैफ़े रोड के ही साइड है और ये कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, क्योंकि इसका अंदर का जो एम्बियंस है, जो सिटिंग एरिया है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। काफ़ी हम यहाँ पर पेस्ट्री खाने आए थे, तो आप इनकी डेकोरेशन से समझ सकते हैं कि ये कैफ़े कितना ज़्यादा फेमस है। और मैं सच बताऊँ, न्यू ईयर के टाइम पे मजनू टीला में बहुत
ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सीटिंग मतलब आपको किसी भी कैफ़े में सीट आराम से अवेलेबल हो रही थी। और इनकी खास बात ये भी थी कि ये पिज़्ज़ा मतलब सामने बना रहे थे और आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बना रहे हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, ये बहुत अंदर ही अंदर है। आगे की तरफ हम उस सेशन में पहुंचे जहाँ पे पेस्ट्री या स्वीट्स थे, सिर्फ वहाँ पर पहुंचे। हमने सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट की आपकी वॉलनट ब्राउनीज़। ये हमने गरम करवाई थी, इसके ऊपर इन्होंने चॉकलेट सिरप जो है सर्व किया था, मतलब चॉकलेट सिरप डाला था, तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगी थी। उसके बाद हमने टेस्ट किया था आपका ये चॉकलेट ब्राउनी। ये भी इसका जो मीठे का लेवल था वो थोड़ा कम था, लेकिन बहुत टेस्टी था। मतलब नॉर्मल इंसान इतना ही मीठा खाता है और इसे खाने के बाद तो लगा कि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये इस पूरे कैफ़े का, वोंगडन कैफ़े का ये जो एम्बियंस है ये बाहर का है, जहाँ पर आपका सिर्फ मीठा मिलता है। और अब हम निकलने के साथ साथ हमने सोचा क्यों ना घर के लिए लापिंग पैक किया जाए। मम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने लापिंग पैक करवाई थी। और इन आंटी को देखकर आप समझ सकते हैं कि आंटी कौन है। जी हाँ, ये आंटी बहुत फेमस है वहाँ पर और इनकी लापिंग सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मजनू टीला में सबसे पहले इन आंटी के हाथ से ही मैंने बनी हुई लापिंग खाई थी और ये सबसे पुरानी है वहाँ पर। ऐसे मत बताओ भाई, ये शुरू कर देगा मेरे पास ये बंदा चोरी कर लेते सो अब हम लैपिंग पैक करवा के घर की तरफ जा ही रहे थे कि हमें एक कैफ़े दिखाई दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट चीज़ें रखी हुई थी। ये एक फ़ोटो बूथ टाइप का बना रखा था जहाँ पे आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते थे। और इस डांस को देखकर तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना खुश थी वहाँ जाकर। इस कैफ़े में आपको स्कार्फ्स और स्टेशनरी का सामान, ड्रेसेस, की चेन, रबर बैंड और आपका टेडी बियर, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो बहुत अट्रैक्टिव थी। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें लड़कियों को कितनी पसंद आती हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा फ़ोटो बूथ में तो बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो क्यों ना खुद ही कुछ पहन के अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक की जाए। देखिए, और ये था 1 जनवरी 2026 का सबसे बेस्ट दिन, जब मेरी कज़न सिस्टर का बेबी घर पर आया, यानी कि हमने बेबी का वेलकम किया। ये हॉस्पिटल से आया था और ये सबसे बेस्ट मोमेंट था। सो अब थक गई हूँ और 2026 का पहला दिन मेरा ऐसा गया घूमने में,
दीदी के बेबी के वेलकम के सेलिब्रेशन में, और अभी खाना खाया है। तो बस अब नींद आ रही है, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।